बिहार की राजनीति इन दिनों अचानक फिर से गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब पटना की सड़कों पर लगे पोस्टरों ने नई बहस छेड़ दी है। इन पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से पार्टी की कमान संभालने की अपील की गई है। जदयू कार्यकर्ता कृष्ण पटेल द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में लिखा है, अब पार्टी की कमान संभाले निशांत भाई। यह पहला मौका नहीं है जब निशांत कुमार का नाम राजनीति में प्रवेश को लेकर चर्चा में आया हो, लेकिन इस बार चुनावी जीत के तुरंत बाद यह पोस्टरबाजी बड़े राजनीतिक संदेश की ओर इशारा कर रही है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब तक हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रहे हैं। कई बार पूछे जाने पर भी उन्होंने राजनीति में आने के सवाल को टाल दिया था। बावजूद इसके जदयू के भीतर अब उनकी भूमिका को लेकर दबाव बढ़ता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पोस्टर संकेत देते हैं कि जदयू के भीतर भविष्य के नेतृत्व पर गंभीर चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार 2 दशक से अधिक समय से बिहार की राजनीति की केंद्रीय धुरी रहे हैं। वर्ष 2005 से लगातार सत्ता में बने रहना उनकी प्रशासनिक छवि, चुनावी कौशल और गठबंधन प्रबंधन का प्रमाण भी है। लेकिन उनकी आयु और हालिया स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं के बीच अब पार्टी के अंदर उत्तराधिकारी पर नजरें टिकी हुई है। इसी बीच जेडीयू के कार्यकर्ता अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद संजय झा ने निशांत के राजनीति में आने पर बड़ा संकेत दे दिया है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए संजय झा ने कहा, पार्टी के लोग शुभचिंतक और हम सभी चाहते हैं कि निशांत अब पार्टी में आकर काम करें, लेकिन पार्टी में कब शामिल होना है यह फैसला उन्हें ही करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब संजय झा ये बयान दे रहे थे, उसी समय उनके बगल में खड़े निशांत कुमार यह सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन अपनी राजनीतिक योजनाओं पर चुप्पी साधे रखी। इस मुस्कान को राजनीतिक हलकों में संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान निशांत ने न केवल इतना कहा कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है, बल्कि उन्होंने पहले भी जनता से किए वादे पूरे किए हैं और मुझे भरोसा है कि नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दे पर भी वे अपने वादे निभाएंगे। यह बयान भले ही सामान्य लगे, लेकिन तथ्य यह है कि चुनाव के समय निशांत नालंदा और कई अन्य क्षेत्रों में दिखाई दिए, जिससे कयास और मजबूत हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भी पटना और नालंदा में निशांत के समर्थन में पोस्टर लगे थे। कई अवसर पर वे जनसंपर्क कार्यक्रमों में भी देखे गए। अब चुनाव के बाद फिर से पोस्टरों का लगना और पार्टी के शीर्ष नेताओं का खुलकर उनका समर्थन करना यह बताता है कि जेडीयू के भीतर नेतृत्व का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। एनडीए की जीत के बाद जदयू 85 सीटों के साथ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि बीजेपी 89 सीटें लेकर शीर्ष पर रही। एनडीए ने कुल 243 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता पर शानदार वापसी की है। नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर भारतीय राजनीति को एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे समय में पार्टी के अंदर अगली पीढ़ी के नेतृत्व की चर्चा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं कि जदयू, राजद और लोजपा रामविलास तीनों बड़े परिवार आधारित नेतृत्व वाली पार्टियां हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान समेत कई युवा नेता इस नए दौर का चेहरा बन चुके हैं। ऐसे में सवाल यह और तेज हो गया है कि क्या नीतीश कुमार भी अब अपने बेटे निशांत को राजनीति में आगे लाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल निशांत कुमार की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं आया है, लेकिन उनकी चुप्पी और बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल को नई दिशा जरूर दे दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जदयू की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या आने वाले दिनों में निशांत राजनीति से अपनी औपचारिक एंट्री कर लेंगे। तो वैसे में ये चीजें अब एक पर नहीं है, बल्कि ये तमाम राजनीतिक हलके में ये सवाल गूंज रहा है। सबके जहन में यही सवाल है कि क्या सचमुच निशांत की अब नीतीश कुमार की जगह वापसी होगी, क्या वो एंट्री लेंगे और फिर उसके बाद वो जदयू की कमान संभालेंगे। फिर उसके बाद सवाल इस पर भी कि अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की जो गैर परिवारवादी सोच थी उसका क्या होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।